नाम से करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। यस, हम हर एक कार्य में सफल होते हैं पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यसाया 54 का 17 का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। हालेलुया। यस लॉर्ड। यसाया 54 के 17 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे विरुद्ध बनाए गए कोई भी हथियार सफल नहीं होंगे। मैं परमेश्वर की सुरक्षा में विजयी हूँ। मेरा भाग विजय से भरा हुआ होगा। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता, इन सब वचनों की घोषणाएं मैं मेरे जीवन में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। हाँ, और आमीन के साथ रिसीव करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। तो सब लोग को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड यीशु है। जय मसीह की मेरे प्रियो। अब ये समय है परमेश्वर की महिमा का समय। मैं आप सबों को आमंत्रित करती हूँ, यदि किन्हीं के पास टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। आप सब आमंत्रित हैं। हेलो यस सर। सर, मैं नमित किंडो बोल रहा हूँ। हेलो, यस am सर। I audible? Am I audible to you? यस सर, यस सर। मेरे एक छोटी सी गवाही है। मेरा गांव पड़ता है केरसई, रिमझिम टोली, जहाँ से वीरेंद्र सर के घर है। तो उसी के जस्ट बगल में मेरा घर है। हेलो। यस सर, यस सर, बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मेरे पिताजी के बीच में अभी वो हो गए थे, तो तबीयत खराब हो गए थे। मेरे पिताजी की उम्र करीब करीब 80 साल के होंगे। तो बहुत ज्यादा वो था, मतलब पिताजी बोल रहे थे कि मेरा अंतिम समय आ गया है, ऐसे टाइप का हमको बोले। तो हमको बड़ी खराब लगा। तो तभी हमको अपने आप में लगा कि अभी हम लोग 3 भाई 3 बहन है, उसमें सबसे छोटे मैं ही हूँ। तो बहुत खराब लगा कि पिताजी ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तो बेटा, अगर तुम हमको ठीक कर देते हो तो अच्छा बात है। तो हम बोले ठीक है पापा, हम गाड़ी वो करते हैं, रिजर्व करते हैं, हम लेके जाएंगे रांची। तो पिताजी को हम शाम में 6 बजे आसपास केरसे से हम उसको लेके गए, मेरे पिताजी को रांची लेके गए। तो फिर उसमें थोड़ा सा पिताजी का कुछ कुछ फिर पिताजी का चेकअप कराए। तो चेकअप कराए तो कुछ उसका खून का कमी, कुछ कुछ कमी। वो तो रिपोर्ट में देखने से डॉक्टर ही जानेंगे क्या क्या वो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो परमेश्वर हमको चुना कि मैं अपना पिताजी का सहायता कर सकूं। और एक मेरी एक छोटी सी है गवाही है, गवाही नहीं है, मैं आप लोग से कहूंगा कि मेरे लिए प्रेयर कर दीजिएगा। मैं अभी न्यू दिल्ली आया हूँ परीक्षा देने, मेरे DSSB PRT का। तो आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊं। बस मेरी यही एक गवाही थी और एक मेरा रिक्वेस्ट था, आप लोग वो कर दीजिएगा। बस, थैंक यू। ग्लोरी टू गॉड। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच में जब हम उनकी ओर विश्वास से ताकते हैं तो वो सचमुच में हर एक इच्छाओं को, हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं आपकी सफलता के लिए। प्रभु परमेश्वर आपके साथ सदा बना रहे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। और किन्हीं के पास टेस्टिमनी है? कोई एक टेस्टिमनी, फिर हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरी ओर से भी गवाही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातों को लेकर के हम परेशान होते हैं, पर कभी प्रेयर नहीं करते। पर परमेश्वर हमारे मनोरथों को और हमारी जरूरतों को जानते हैं। और ऐसा ही हुआ कि कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स और
कुछ कुछ लेटर्स जो पहले 2021 में निकला था, उसकी आवश्यकता मुझे थी। और आगे के मतलब जो मेरा अ, सेवा संपुष्टि हुआ या सेवा निरंतरता हुआ उसके लिए। और मैं उसके बारे में सोच ही रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था। और मैं सोच रही थी कि प्रभु कहाँ पे होगा और कैसे मिलेगा, आप ही ढूंढ दीजिए। बस मन में ही था वो चीज, मैं प्रेयर करके कभी उसको जाहिर नहीं की। और ऐसा हुआ कि कल के पहले रात में जब मैं बैठी थी, तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि तुम यहाँ देखो, तुम वहां देखो। और फोन के माध्यम से ही मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप, वो व्हाट्सएप ग्रुप देखी। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए था उसके लिए, वो पवित्र आत्मा ने अपनी अगुवाई में मेरे लिए अवेलेबल करा दिया। जो मैं इधर उधर लोगों को बोल रही थी कि अगर आपके पास होगा तो मुझे दीजिएगा, कि आप ढूंढ सकते हैं, तो सब बोल रहे थे कि नहीं, हमारे पास नहीं है। और फिर मैं सोच रही थी कि कहाँ से मिलेगा। पर ऐसा हुआ कि जब मैं शांत में बैठी, तो पवित्र आत्मा ने अपने तरीके से उस चीज की अगुवाई की। और सारा लेटर्स, मुझे जितना कुछ भी जरूरत था, मुझे एक ही मोमेंट में सारा चीज मिल गया। इसके लिए मैं पवित्र आत्मा को, पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो हमारे हर एक इच्छाओं को और हर एक जरूरतों को हम जानते हैं, बिना बोले वो जानते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दूंगी और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम नीलू मैम की गवाही से आशीषित है कि सचमुच में प्रभु के नजरों से कोई भी चीज, कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहती। वो सचमुच में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं और हमारे कार्य, हाथों के कार्य सफल होते हैं। तो सारा आदर, महिमा और प्रशंसा प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता ईश्वर को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो आइए मेरे प्रियो, ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ आगे के सेशन के लिए। ओवर टू यू प्रोफेट। थैंक यू फादर गॉड। पिता हृदय की गहराइयों से फिर से एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक के जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मसीह यीशु के लहू का छिड़काव के जरिए प्रभु, इस नए दिन के लिए आपकी नई आशीष और नई कृपाओं को हम रिसीव करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि आपकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। सुबह की बेला में फिर से एक बार हर एक प्रियजनों के जीवन में प्रभु आपकी नई करुणा, नई आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ईश्वर का बलित मेमना, महिमा के योग्य है। ईश्वर का बलित मेमना, धन्यवाद के योग्य, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। ईश्वर का बलित मेमना, महिमा के योग्य है। ईश्वर का बलित मेमना, धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है,
आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। बाइबल कहता है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्रचिनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। ईश्वर का बलित मेमना महिमा के योग्य है, ईश्वर का बलित मेमना आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। पिता धन्यवाद करते हैं, आपकी असीम प्रेम और असीम भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु का लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, क्रूस पर बहे हुए उस लहू के जरिए पिता आपने हम पर दया किया और हमें अपने साथ मेल किया। बाइबल कहता है कि हम लहू से खरीदे गए, हम कीमत देकर खरीदे गए। प्रभु मसीह यीशु के बहुमूल्य रक्त के कीमत द्वारा पिता आपने हमारा उद्धार किया, हमें मुक्ति दिया, हमें खरीदा है पिता। हम धन्यवादी हृदय के साथ एक बार फिर से प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं और आपके पुत्र मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए आपसे दया की याचना करते हैं। प्रभु हर एक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हर एक के हृदयों में और हर एक के मनों में पिता इस क्षण मैं यीशु का लहू का छिड़काव करता हूँ। बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस पिता आपने हमें पवित्र किया है, हम धन्यवाद करते हैं। और विशेष रीति से इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले हर एक के परिवारों में से जितने भी बच्चों का एग्जाम्स चल रहा है, हम हर एक के लिए क्षण प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक को नाम बनाओ हम आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं और हर एक के मन में और हर एक के हृदय में मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए
प्रभु आपके डिवाइन विजडम और अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करते हैं फादर को। पूरा लाबा शब्रो लेखा सीना माना थारा लाखों से धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितनों का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इस टाइम रीनू एका के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन है। फादर गॉड, वी अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस अपॉन आवर हार्ट एंड माइंड। उनके हृदयों में, मनों में यीशु का लहू का छिड़काव करते हैं प्रभु। उसके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम मसीह यीशु का लहू के जरिए प्रभु उनके जीवन में आपकी दया और आपकी करुणा को बहाल करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। आप सबों का फिर से एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, इन दिनों जब हम चालीसा काल के दौरान में हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु पर हम मनन करते हैं। इन दिनों जब हम उन बातों की ओर फोकस करते हैं, कई बार ऐसा हमारे मन में आएगा, कई हालात, कई ऐसी परिस्थितियां कई बार ऐसा हालात और परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, कई बार हमारे मनों में कई प्रकार के डाउट और संदेह आते हैं। और डाउट और संदेह खासकर उन बातों को लेकर कि क्या सचमुच में परमेश्वर पिता मुझसे प्रेम करते हैं, या क्या सचमुच में परमेश्वर पिता मेरे जीवन से नाराज हैं, या सचमुच में क्या मेरी हालात या परिस्थितियों में क्या वो हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है। He loves you unconditionally. और बाइबल के कई पदों को अगर आप देखेंगे और जितना अधिक इन चीजों पर आप मनन करेंगे कि वो आपसे कितना प्रेम करता है, कि उसने एक कीमत चुकाया, और कोई साधारण कीमत नहीं, एक बहुमूल्य कीमत, अपना बेशकीमती उपहार जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता, उसी को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान किया, अपने उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए। और इन दिनों जब हम मसीह यीशु के क्रूस मृत्यु पर जब हम मनन करते हैं, जितना अधिक हम धन्यवादी हो हृदय लेकर उसके उस बलिदान के लिए, क्रूस मृत्यु के लिए, जितना अधिक हम उसका धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर का प्रेम की गहराई में आप बढ़ते चले जाएंगे। संतियोन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 और 10 का वचन पहले भी कई बार हमने देखा है, कई बार सुना है, लेकिन फिर भी आज हम इन बातों पर मनन करेंगे, फोकस करेंगे और अपने नजरिए को परिवर्तित करेंगे कि परमेश्वर कैसा आपसे प्रेम करता है। थोड़ा सा भी हमारा हालात, परिस्थिति में उतार चढ़ाव जब हम देख रहे होते हैं, तो ना जाने अनायास ही हमारे मनों में कई बार निराशा,
डिसअपॉइंटमेंट आता है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि हम तो लाचार हैं, विवश हैं, असहाय हैं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता। लेकिन बाइबल कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है। वैसा ही प्रेम जैसा परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से किया, और उन्हीं बातों को मैं आज स्मरण आपको दिलाना चाह रहा हूं। और उस प्रेम के विषय में यीशु ने स्वयं कहा, अपने चेलों को बातें किया, और उन्होंने कहा कि जैसा परमेश्वर पिता, जैसा पिता यीशु से प्रेम करता है, वैसा ही आपसे और हमसे प्रेम किया। तो जो वचन मैं आपके बीच में आज बांटने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप उन वचनों को लिखें, बार बार मनन करें, बार बार धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। इस 40 दिन का जो समय है, 40 काल का जो समय है, हमारे लिए प्रार्थना और उपवास का काल है। इन दिनों में परमेश्वर के प्रेम की गहराई में बढ़ने का समय है, क्योंकि कलवरी क्रूस का जो वृतांत है, कलवरी क्रूस का जो कलवरी क्रूस में जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो उसका प्रेम का डिस्क्रिप्शन है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 के वचन में यीशु ने स्वयं कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को लिखें, नोट डाउन करें, चिंतन करें कि कैसा प्रेम के विषय में यीशु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित कर दे। और जब आप ये रियलाइज करेंगे कि वो आपके लिए मरा है, आपके लिए बलिदान हुआ है, और उसके इस प्रेम के लिए जब आपके हृदय में धन्यवाद का भाव उत्पन्न होगा, और कितनी बड़ी आशीष को परमेश्वर ने आपके लिए ओपन किया मसीह यीशु के क्रूस के मृत्यु के जरिए, अलौकिक आशीष को आप अपने जीवन में प्रवाहित होते हो देखेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, बहुतायत का जीवन में प्रवेश करने का जरिया यही है कि उसके प्रेम के अनुभूति के साथ जब हम उसके उपस्थिति में आते हैं, उसका धन्यवादी हृदय के साथ आते हैं, उसके प्रेम के स्वीकृति के साथ, उस अनुग्रह रूपी और पाप क्षमा रूपी वरदान को जितनी प्रचुरता में आप और हम रिसीव करेंगे, उतना ही अधिक हम जीवन में राज करेंगे। तो परमेश्वर का प्रेम जो आपके लिए और मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर बयां करता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्रेम अपना प्राण अर्पित कर दे। और इन्हीं वचनों को जब मैं मनन कर रहा था, और एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकीय जो प्रार्थना है, जो मसीह यीशु के गेतसेमनी बारी में जो प्रार्थना उन्होंने किया, उसी प्रार्थना का एक हिस्सा है। और उस प्रार्थना के दौरान में यीशु पिता से बातें कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी सीक्रेट, बहुत बड़ी मिस्ट्री, बहुत बड़े रहस्य को प्रकट करते हैं। अध्याय 17 के 23 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु पिता से बातें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, मैं उनमें और तू मुझ में
कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। जैसा पिता यीशु से प्रेम रखता है वैसा ही प्रेम हम सबों से उन्होंने रखा। और इस बात का पुष्टि, इस बात का प्रमाण यीशु के ही शब्दों में, जिन बातों को यीशु ने जिक्र किया कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण को अर्पित कर दे। जैसा पिता ने यीशु से प्रेम किया वैसा ही आपसे और मुझसे प्रेम किया। और इस बात को उन्होंने जाहिर किया, इस बात को उन्होंने प्रकट किया। और कैसे प्रकट किया? हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 9 के वचन को पढ़ेंगे। वचन स्पष्टता के साथ इस बात को बयां करता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा कि हम जीवन पाए। तो आज अगर आप अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर निराश, हताश, परेशान, चिंतित, दुखित, व्यथित, व्याकुल हालात में है, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के उस अथाह प्रेम की गहराई को नहीं समझ पा रहे। जिस दिन आप इन बातों को समझना शुरू करेंगे, इन बातों को लेकर धन्यवादी होना शुरू करेंगे, इन बातों को लेकर आप चिंतन करना शुरू करेंगे कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। अनकंडीशनल प्रेम, कोई कंडीशन परमेश्वर ने नहीं रखा। बाइबल कहता है कि हम पाप में ही थे, हम पापी ही थे, तब यीशु आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा। इतना बड़ा कीमत, इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा मूल्य, इतना बड़ा प्राइस उन्होंने चुकाया अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उन बातों को लेकर चुक जाते हैं, कहीं ना कहीं उन बातों को समझ नहीं पाते। यीशु ने स्वयं, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, कि जैसा पिता यीशु से प्रेम करता है वैसा ही उसने हमसे भी प्रेम किया। कई बार आपके मनों में आएगा कि ये चीजों को उन्होंने अपने चेलों के विषय में कहा। कई लोग उसको उस रीति से भी समझते हैं, लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु ने इन बातों को बड़ा ही स्पष्ट किया और उसमें हम सबों को शामिल किया और विश्वास के जरिए हम सबों को शामिल किया। उसका अगर आप 2 पद पहले जब 20वां पद को पढ़ेंगे तो वचन ऐसा लिखता है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। इन्हीं के लिए मतलब वो अपने चेलों के संदर्भ में बातें कर रहा है। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उसके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आज आप और हम कहीं ना कहीं इसी सुसमाचार के जरिए हमने प्रभु मसीह यीशु पर विश्वास किया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक पहुंचा और हमने विश्वास किया। और उस विश्वास के जरिए हम भी इस जो 20वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने जो गेतसेमनी बारी में अपने प्राण पीड़ा के पहले जो प्रार्थना परमेश्वर पिता से कर रहा है, उसमें वो हमें भी शामिल किया।
मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। और वही आगे के पद 23 वचन में, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। जीसस को यह बात मालूम था कि परमेश्वर पिता ने जगत से, हम में से प्रत्येक से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी ना छोड़ा, उसे बलिदान किया, उससे कीमत चुकानी पड़ी। अपने बेटे के कुर्बानी के जरिए, अपने बेटे के रक्त बहाने के जरिए, अपने बेटे के क्रूस मृत्यु के जरिए उसने आपसे और हमसे इतना प्रेम किया, हमें खरीदा कि हम जीवन पा सके। आज अगर कहीं ना कहीं हम जीवन सही, आशीषित जीवन, खुशहाली का जीवन, समृद्धि का जीवन, सुरक्षा का जीवन, मान सम्मान का जीवन, प्रतिष्ठा का जीवन, अगर कहीं ना कहीं हम अगर नहीं जी पा रहे हैं, तो इसका एक वजह है कि हम सही रीति से परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हमारा नजरिए जो परमेश्वर के उस अथाह प्रेम के प्रति है, उन चीजों को कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। पहला कोरिन्थी अध्याय 2 पद संख्या 9 में अगर आप देखेंगे, उससे पहले मैं संत यूहन्ना का 10 का 10 को पढ़ेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, परिपूर्णता का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। हमने अभी थोड़ी देर पहले वचन में सुना, पहला यूहन्ना 4 का 9 में, कि परमेश्वर ने का प्रेम इससे प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया ताकि हम जीवन पा सके। किस प्रकार का जीवन के विषय में प्रभु ने कहा? बहुतायत का जीवन, परिपूर्णता का जीवन। और ये कैसे संभव हुआ हमारे लिए? मसीह यीशु के क्रूस मृत्यु के जरिए। आइए हम धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर के चरणों में आएंगे और कभी भी डाउट ना करें कि वो आपसे प्रेम करता है। एक वचन के साथ मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं। बहुत सारी बातें थी, बट जितनी बातें मैंने आपके बीच में रखा, उन्हीं बातों को आप मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद ही करते हुए इन दिनों में जब विशेष रीति से कलीसिया हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है, हम प्रभु की ओर फोकस होकर धन्यवादी हूं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि उसने अपने मित्रों के लिए अपना प्राण को अर्पित कर दी। अपने क्रूस के मृत्यु के जरिए उसने अपने असीम प्रेम को हमारे लिए प्रदर्शित किया। कुरिन्थियों के नाम पहला अध्याय, पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20 के मुताबिक उसने अपना लहू के द्वारा, अपना रक्त बहाकर हम सबों को खरीदा है। प्राइस हैज बीन पेड फॉर अस। एक कीमत से हम खरीदे गए हैं। आप ऑर्डिनरी नहीं है, आप साधारण नहीं है। आप परमेश्वर के लिए प्रीशियस हैं, बहुमूल्य हैं, क्योंकि उसने अपने बेशकीमती रक्त के जरिए आपको खरीदा है। He loves you so much. मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्याय 8 रोमियो के नाम, उसका 32 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। जिसने अपने निज पुत्र को ही न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबों के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। आइए धन्यवादी हृदय के साथ उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस गीत के पदों के साथ हम अपने को आशीष के वचन के लिए, आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे।
ईश्वर का बलित मेमना महिमा के योग्य है। ईश्वर का बलित मेमना धन्यवाद के योग्य है। महिमा के योग्य है। आदर के योग्य है। धन्यवाद के योग्य है। महिमा के योग्य है। आदर के योग्य है। धन्यवाद के योग्य है। वेलकम फादर। फादर जी आपका स्वागत करते हैं अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना के लिए। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, तूने आपके प्रेम को हमारे बीच में रखा है और अद्भुत रीति से उस प्रेम को तूने प्रकट किया है। परमेश्वर का प्रेम उन सभी लोगों के लिए है जो प्रभु कहते हैं जिनका मन हृदय टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता है। आज बहुत सारे लोग हैं समाज की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में वे लोग प्यार नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अपने जीवन में गरीबी का महसूस करते हैं, अकेलेपन का महसूस करते हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। प्रभु कहते हैं मैं बेसहारों का सहारा हूँ। आज हम किस नज़रिए से हम ईश्वर के प्रेम को पहचानते हैं? प्रभु ने कहा है यदि तुम उन्हीं को प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करता है तो तुम कौन सा महान कार्य करते हो? तुम उसी की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं। तुम उन्हीं को देते हो जो पाने की इच्छा करते हो। इन सभी बातों से प्रभु आज हमें यही प्रकट कर देना चाहता है कि हमारे प्रेम और ईश्वर के प्रेम की जो कीमत है, पिता व परमेश्वर देखना चाहते हैं। क्या हम प्रभु की तरह सोच सकते हैं? उसके तरह उनके पास जा सकते हैं जिनके पास कोई नहीं जाते हैं। आइए हम एक पल अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और मन, दिल, हृदय, आत्मा को खोल दें। प्रभु, क्या मैंने इस तरह की बातों पर मनन किया है? हम कितने शान शौकत से रहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास आज भी, अभी भी वे लोग उस तरह का जीवन को नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे लोगों के माता पिता हैं और बहुत सारे लोगों के माता पिता भी नहीं हैं। आइए हम उनसे प्रेम करना सीखें। महान और जीवित परमेश्वर, सब कुछ को बनाने वाला, हर घटी कमी को देखने वाला पिता व परमेश्वर, तूने संसार को सबसे अधिक प्रेम किया। जो दुनिया की दृष्टि से महान उन्हीं लोगों को बनाता है जो आपकी तरह देख सकते हैं, सोच सकते हैं और मदर तेरेसा की तरह लोगों के पास आ सकते हैं। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें और उस प्रेम को, जो वचन हमने आज सुना है संत यूहन्ना के सुसमाचार, कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र और रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र 8 का 35, इन वचनों पर मनन करते हुए हम अपने जीवन में पुण्य कार्य को हम देख सकते हैं इस 40 काल में। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनाने वाले आपके प्रियजनों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं, जिन्हें तूने प्रेरित किया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है, रोज रोज अपने नवजीवन जल से सिंचित करता है और उन्हीं वचनों को तू हमें देता रहता है। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, हम महिमा के साथ में महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी
प्रभु आप लोगों के साथ हो और और आपके आपकी आत्मा आत्मा के के साथ हो। शक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जय यीशु।